गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। आज किसानों के बीच में जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली से अब परेड हो रही है, उस परेड के दौरान आज सुबह ट्रैक्टर पे बैठकर किसान यहाँ से पलवल तक का ट्रैक्टर मार्च किए हैं। लेकिन यहाँ के फिर भी किसानों में वही गहमा गहमी, वही कौतूहल, वही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहाँ किसान अपने नेताओं को वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। किसी के बीच हमारे ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिससे मैं बात करना चाहूँगा कि उनकी कल की रणनीति और आज के ट्रैक्टर परेड को लेकर के आज क्या उन्होंने विचार किया है, क्या उनका आगे का प्लान है, आइए बात करता हूँ। मैं हापुड़ से हूँ, मेरा नाम हरीश है, मैं प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स कोच हूँ, लेकिन किसान का बेटा हूँ। और किसान अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि पूरे ग्लोबल पर एक व्यक्तित्व छाया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कवि नीरज का एक शेर है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखा पेट न जानता क्या है धर्म अधर्म, और बेच दे संतान तक भूख बड़ी बेशर्म। ये बात कर रहे हैं, हमारा खाली पेट कर बात करते हैं ग्लोबल की। अरे जिसका अपना घर अच्छा नहीं है वो कितना ही दान दे दे, क्योंकि हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि सबसे पहले दान नहीं है, सबसे पहले भोग है, फिर दान है, फिर नाश है। जिसने उपयोग नहीं किया उसका दान भी काबिल नहीं होता। सारी दुनिया में आप क्या करते हैं ये आप जानिए, लेकिन जिसने तुमको सारी दुनिया में पहचान दी है, आप समझिए, हम मानते हैं सारी दुनिया में मोदी जी को पहचाना जाता है, स्वीकार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनको एक बात सोचनी पड़ेगी कि सारी दुनिया में वेलकम करने के लिए ये वही मोदी जी हैं। यदि प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया था, याद होगा आपको भी। तो हम किसानों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया और अमेरिका को मजबूर किया इनको निमंत्रण देने के लिए। ग्लोबल की बात तो यहाँ सुनिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बाकी दूसरी बात करिए, सही, दूसरी बात करिए, प्रधानमंत्री जी हमने बनाए हैं। एक और बात बता दूं, वो क्वालिफाइड प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। हमने सेलेक्ट किया है, हमने अपॉइंट किया है उनको। हम किसान हैं और हम किसान उनकी छवि को तो आप पहले भी जानते थे। हाँ। आपने गोधरा कांड में भी उनकी छवि को देखा होगा, कितने आरोपों में लिप्त भी थे। तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश की तो लोग नहीं जानते, सारी चीजों को जानते थे, छवि कोई ऐसी थी नहीं। फिर भी लोगों ने एक अपना डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, एक सशक्त प्रधानमंत्री बनाने का काम हम ही लोगों ने बनाया ना, किसानों ने ही बनाया सशक्त प्रधानमंत्री, क्योंकि उनसे दुखी हो गए जो इनसे पहले बैठे थे ना। हम उनके साथ नहीं है, हम किसान हैं, हमने ही इनको बनाया है और हमने ही हम ही इनका दुनिया में परिचय लेकर गए हैं, हमने सेलेक्ट किया है। और यदि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो किसकी बात मानेंगे? एक बात याद रखिए, जो अपनों का नहीं हुआ वो किसका होगा? ये दुनिया में इज्जत उसकी होती है, दुनिया में इज्जत उसकी होती है जो अपनों का होता है। यदि मोदी जी हमारे हैं, हम मोदी जी के हैं, हमारा परिवार है, ये देश है, एक परिवार है। लेकिन दुनिया में पहचान उसी की होती है जिसकी अपने घर में जय जयकार होती है। आपने तीन बिल पर बात करिए, बड़ी अच्छी पॉइंट आपने कही है, इसमें वापस आऊंगा। बड़ी अच्छी बात है कि जो अपना नहीं हुआ दूसरे किसी का नहीं होगा। मोदी जी के आप स्टेटमेंट पहले भी सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि हम और मेरी सरकार में समर्पण का भाव है, मैं समर्पित हूँ, मेरी संस्कार समर्पित है, मेरे जो नेता है, जो नुमाइंदे हैं वो समर्पित है। जैसा कि मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, समर्पित सरकार है, हम अटिक है। सरकार किसी भी मुद्दे पे हर सवाल का जवाब देना चाहती है और सॉल्व करना चाहती है। हम किसी बात को लेकर के भागने या पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज इतने बड़े 42 दिन के किसान आंदोलन का चल रहा है, सब अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है। इस बीच सरकार कच्छ में जाकर किसानों के बीच में बैठ कर के बात कर रही है। टिहरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और जिला बॉर्डर पे क्यों नहीं जाकर के बात कर पा रही है? यही तो राजनाथ सिंह थे जब सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो राजनाथ सिंह ने किसानों के पास बैठ करके राकेश सिंह टिकैत के साथ खड़े होकर, मेरे पास वीडियो भी मैं दिखाऊंगा कि राकेश सिंह टिकैत के साथ बैठ करके पीठ पर थपथपा कर कहा था कि जब भी किसानों का आंदोलन हुआ है मैं किसानों के साथ रहा हूँ, आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा।
ये मनमोहन सरकार गूंगी और बहरी है, सुन नहीं रही है। आज वही राजनाथ सिंह, आज राजनाथ सिंह जो है कहीं किसानों के बीच में आकर के अपनी बातें सुनने की कोशिश की। आज उनकी सरकार क्यों गूंगी बहरी है, आपने कभी पूछा? हाँ, मैं भी जवाब देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि मोदी जी पहले भी स्टेटमेंट देते थे कि ये सरकार समर्पित है। हमने उनके समर्पण पर सवाल नहीं उठाया। पहले तो आप भी ये समझ लो और मोदी जी भी ये समझ लो, हमने समर्पण पर सवाल नहीं उठाया। हमने सवाल उठाया 3 बिल पर, जो 3 काले कानून आए हैं, जो संसद में भी शोर मचा के पास हो गए, जहां संसद की गरिमा, संसद की मर्यादाओं को भी तोड़ा गया। रही दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दुर्योधन बन जाता है। विदुर नीति में एक श्लोक है, मैं अपने बुजुर्गों के सामने बताना चाहता हूँ। और जब 4-6 आदमियों के बीच में आदमी गिर जाए तो वो भ्रमित हो जाता है। विदुर नीति कहती है कि पुरुषा बहुत राजन सतत प्रियवादी अप्रिय सतुपथस्य वक्ता शोधा च दुर्लभा, कि ऐसे तो बहुत मिलेंगे जो हर समय कहेंगे मोदी जी सोने के तारों से मोदी लिखवा रखा, बहुत सूट बढ़िया पहना है, वाह। तो थोड़े से भ्रमित हो गए। किसानों की जरूर सुनेंगे, नहीं सुना तो दुनिया उनकी नहीं सुनेगी, क्योंकि दुनिया कुर्सी की होती है, आदमी की नहीं होती। अमेरिका उनका स्वागत करता है जब वो प्रधानमंत्री हैं। उनको ये समझना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये दुनिया में ग्लोबल में जो ग्लोबल बात कर रहे थे, ग्लोबल में भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, ना कि किसी व्यक्ति का। यदि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि वो सम्मान होता है 135 करोड़ लोगों का। 135 करोड़ लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिलेक्शन किया गया है, संवैधानिक रूप से उनको नियुक्त किया गया है, हमारे विश्वास का, कि हमने एक आदमी पर विश्वास जताया, ये हमारे परिवार का मुखिया है, तो उस मुखिया का सम्मान होता है। और रही बिलों की बात, बिल तो वापस लेने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिद नहीं है हमारी, मेरा मानना यह है कि सरकार अभिभावक होती है और जनता संतान होती है। यदि अभिभावक कहे कि मेरी संतान में अहंकार आ गया, इसमें हमारा भी अपमान। दूसरी चीज, मोदी जी हमेशा, मोदी जी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी सरकार के कुछ निर्मित लोग, उनके निर्मित लोग, हम पढ़े लिखे किसानों को, हम शिक्षित किसानों को, मैं पहले समझ लेना कि मैं शिक्षित क्यों कह रहा हूँ, कि हम क्वालिफाइड भी हैं, हम एजुकेटेड भी हैं, पर हम वो लोग हैं जो मिट्टी में जब बीज डालते हैं तो उसकी उत्पादकता, उसकी उर्वरकता और मिट्टी के गुण सब कुछ चेक करके बीज डालते हैं। इनमें से एक को बुला लो, इन्होंने सही समय पे तो 3 बिल का बीज निकाला। जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था, वही समय था 3 बिल लाने का, बीज डालने का। इनको ये भी नहीं पता किस ऋतु में कौन सा कानून लाना चाहिए था। इनको लाना चाहिए था 80 करोड़ लोगों को रोटी दे रहा है ये देश फ्री। कोरोना काल में सरकार ये क्लेम करती है, नहीं करती है, कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। मानते हो? वो खाना कहाँ बना? बीजेपी की लेबोरेटरी में बना क्या? बीजेपी के कारखाने में बना? वो किसान के खेत में पे तैयार हुआ। और यदि किसान उसे तैयार ना करता तो ये कहाँ से दे देते? कुछ पे लाते कानून। बहुत बहुत अभी आपने देखा कि किसानों का तेवर इतने दिनों के बाद भी आज भी अटल है, अडिग है, और उनका सीधा यही कहना है कि सरकार अभी भी समझ जाए, अभी वक्त है। अगर ये कहा जाए कि अमन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, ये वतन के पुजारी है, कफन बेच देंगे, अगर सो गए ये किसान, अगर सो गए ये किसान, तो देख लेना ये सरकार पूरा जगत बेच देगी। तो हम अपनी तरफ से किसानों के अंदाज में ये चीजें हमने बोली है कि सरकार को बार बार चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी समय है, समझ जाओ और किसानों को हक में फैसले दे दो, और अपनी गुडविल और हमारी प्रतिष्ठा दोनों को बचा करके रखो। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जब हो सारे रीजन तो देखिए समाचार विजन। नमस्कार।